प्रेम और श्रम के महानायक दशरथ मांझी जी के पैतृक गांव गहलौर में है और उनके जीवनी के बारे में आज हम आपको बताएंगे, क्योंकि हमारे साथ उनके ही गांव के रहने वाले कुछ लोग हैं। वाकई हम बताएंगे आपको कि आखिर कैसे उनकी जिंदगी थी और किस कारण से उन्होंने पहाड़ को काट दिया। पत्नी से उन्होंने इतना प्यार किया, इतना प्रेम किया कि आज प्रेम की निशानी पूरे देश और दुनिया में प्रेम का संदेश दे रही है, मेहनत का संदेश दे रही है। क्या नाम हुआ आपका? जी अभिनंदन पासवान। अभिनंदन पासवान। दशरथ मांझी जी को आप जानते हैं? जहाँ बचपन से आना जाना, दिल्ली मुंबई साथ में आते जाते थे। दिल्ली मुंबई साथ आते जाते थे। बचपन से आना जाना। उन्हीं के गांव के आप हैं? जी हम किस गांव के हैं? गहलौर। गहलौर। काफी निर्धन परिवार के वो थे। बहुत जुनूनी और सच्चे व्यक्ति थे। बहुत कम लोग, उनका जो प्रेम कथा पत्नी के प्रेम, उसमें वासना को दुर्गंध कभी नहीं दिखता। एक सच्चा निश्चल प्रेम था उनका, सच्चा। तब तो पहाड़ी का सीना चीर दिए। 22 साल में इस प्रकार लैला ने मजनू के लिए, जूलियट ने रोमियो के लिए, शीरी ने फरहाद के लिए, सोनी ने महिवाल के लिए, दशरथ मांझी ने अपनी पत्नी फगुनिया के लिए पहाड़ी का सीना चीर कर सिर्फ आंसुओं का सैलाब बहाया। मैन हु मूव्ड माउंटेन दशरथ मांझी। मांझी द माउंटेन मैन। दशरथ मांझी के बारे में अभिनंदन पासवान क्या जानते हैं? बहुत कुछ। क्या उनकी जीवनी? हम उनके करीबी भी रहे तो हर एक पहलू से हम अवगत हैं। वो कैसे व्यक्ति थे। 18 दिन दिल्ली में, हम 8 दिन दिल्ली में, कहीं मुंबई में हम लोग बिताते थे। ज्यादा सफर में हम लोग रहते थे और हमेशा बहुत जिंदा दिल इंसान थे और उनको मैंने छल कपट परपंच उनमें नहीं था। कभी तो एक इतना बड़ा कारनामा कर दिए। वो अक्सर कहते थे कि लोग मुझे पगला कहता है और तुमको भी पगला कहता है। तो पागल लोग होता है, पागल का कहने वाला वो साला खुद पागल होकर मर जाएगा। क्योंकि देश में कुछ भी करता है तो पागल, जब तक पागल नहीं बनोगे तो कोई काम संभव नहीं होगा। और जो जलता है वो जलने दो, काम कुछ काम नहीं करेगा। हम एक पागल पूरे हिंदुस्तान को पागल कर देंगे, आने वाला समय होगा। और उनका वाकया जो है सही दिख रहा है। आज सीएम से, पीएम से लेके, मीडिया से लेके तमाम इंजीनियर, कलेक्टर, डीएम सारे लोग पागल हो गए। अच्छा अभिनंदन जी, उनकी कहानी को निचोड़ तरीके से मैं कविता के माध्यम से आपको बहुत शॉर्ट लाइन में ले जाना चाहता हूँ। उनका कविता का मैंने साथ लिखा है कि थे दशरथ धुन के पक्के, सदा बगल झोला लटकाए, पर थे नाटे कद के। थे दशरथ धुन के पक्के, माता पचिया, पिता थे मंगरू, इकलौता बेचारा भागीरथ, देख रहे हैं पुत्र है लंगड़ू। 80 साल थे पार किए, पर दिखते थे जस तस के। थे दशरथ धुन के पक्के, पार घाट करते थे कटनी, मजदूरी करते थे। कलेवा लेकर चली थी पत्नी नाश्ता, थी घाटी की तंखस्ता हाल। आगमन से आम जनता थी बदहाल, टूट गए घड़ाके इनके मटके। थे दशरथ धुन के पक्के, पत्नी के आंसू से बिहवल, पत्नी के आंसू से बिहवल, दशरथ मिलिए शपथ उसी पल। छेनी और हथौड़ा लेकर लगे पहाड़ काटने डटके। फिर दशरथ धुन के पक्के, हो जिसका इरादा पक्का, तो दूर नहीं काशी और मक्का। अकेले पैदल दिल्ली चल निकले, सुन होता सबको अचरज। फिर दशरथ धुन के पक्के, इनकी पढ़ पत्रिका, निर्देशक कई आए फिल्म इंडस्ट्री का। इनकी शूटिंग पहले भी हो चुकी थी, प्रेम पथ के। फिर दशरथ धुन के पक्के। दशरथ मांझी का ही शॉर्ट में आपको हम शॉर्ट दिया। अच्छा अभिनंदन जी, हमारा एक सवाल है कि प्रेम पथ, कई लोग प्रेम का नाटक करते हैं कि हम पति पत्नी हैं, एकदम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन दशरथ मांझी वाला प्यार, दशरथ मांझी का प्रेम जो था एक आदर्श प्रेम, इसमें वासना का दुर्गंध कोसों दूर नहीं था। एक निश्चल स्वच्छ प्रेम था, तभी तो ये महान बन गए। कैसे शुरुआत हुई थी इसकी? कैसे उन्होंने कहा कि नहीं आज तोड़ देंगे? पहले तो गांव में मजदूरी करते थे। उस पर पहाड़ी के उस पर एक इमली का पेड़ है, वहाँ बैठ करके नाश्ता का इंतजार पत्नी की करते थे। तो उनकी पत्नी फगुनिया के घड़े में मटका था, पानी था और सर पर पोटली खाना का था, कलेवा नाश्ता। वो पहाड़ी के संकीर्ण दर्रा से पार कर रही थी तो अचानक टकरा गई पहाड़ी से। टकराने के क्रम में इनका सारा घड़ा फूट गया, पानी बिखर गया, खाना बिखर गया और गिरने के कारण पैर में टेहना इसने लगा, ब्लड को चलने लगा। पत्नी जब वहां पहुंचती रोते हुए तो भूखे प्यासे चिलमिलाती धूप में, ये तो भूखे थे। उनका गुस्सा जो था 7वां सन पर चढ़ गया। बोला कि कैसे हुआ? तो पहाड़वा से टकरा के हम गिर गए। तो बोला साला हम इसको जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक हम छोड़ेंगे नहीं। ये फिल्म केतन मेहता का जो मूवी बना उसमें डायलॉग हम लिखवाए थे, एक अच्छा चर्चा में रहा।
बाबा का संवाद पूरा चला, जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। नाटा कद, ठिगना कद था, शरीर पर बोरे का कुर्ता हमेशा पहनते थे। बोरा का कुर्ता? बोरा। हम पूछते थे कि बाबा एक बोरा कहाँ पहनते हैं। दिल्ली में कई मीडिया के लोग बोले हम कि बाबा के साथ आप हैं, आप इनका नेतृत्व कर रहे हैं, तो इनका बोरा हुलिया बदलिए। तो कहीं के सुनो सुनो से जो बोरा में असली खादी वही होता है जिसमें खाद पैक होता है। नेता लोग जो पहनते हैं वो नकली खादी है, असली खादी जिसमें खाद पैक होता है। अजूबा जो है उनका कारनामा। माथे पर टोपी था उनका, 360 फीट तोड़े हैं उसका सारा निशान था। हाथ में खंजी, नाटा कदकाठी और हल्का सा मूछ दाढ़ी बढ़ा हुआ था, और उनके चेहरे पर दिव्य रौनक था, चमकता हुआ रौनक था। कभी वो मायूस नहीं होते थे। यानी तोड़ दिए पूरा एकदम? कहेंगे जब तक हम तोड़ेंगे नहीं, इसको हम बंद छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि मेरी पत्नी को घाड़ा फोड़ा तो आने वाली कितनी पत्नियों को घाड़ा फोड़ेगा। और हम इनका मेरा सपना ये कि इसमें सड़क बने। लालू यादव से मिले थे 92-90 में। अच्छा। लालू जी ने कहा कि यही दशरथ मांझी पहाड़ पत्नी के प्रेम में तोड़ दिया, क्या चाहते हैं? बोले कि तुमको विधायक बना देते हैं। तो बोले कि हमको ये सब बनने में टरने वाला नहीं चाहिए, हम जो बनाए वो मिटेगा। लालू जी आप हमको मिटाना बनाना वो सब मत कीजिए, हमको हेलीकॉप्टर गिराइए और सड़क का निर्माण रास्ता बना दीजिए, और नहीं तो हम ये सब नेता फेता विश्वास नहीं करते। लालू जी कहीं के अच्छा ठीक है। लालू जी ने लिख दिया कि वर्णित सड़क का निर्माण जिला पदाधिकारी राजबाला वर्मा शीघ्र करो। इधर टेक्निक लगा दिए कि अरे मंझिया साला बोलता है ऐसे से कहता है नेता फेता, फिर अटक गया इनका मामला। नीतीश कुमार जी का एक चीज हम कहेंगे, नीतीश कुमार इनको पहचान दिए। वहां तक सत्य है कि नीतीश कुमार जी ने हीरा डायमंड को पकड़ा, चुना और इनको सम्मानित करने का काम किया, कुर्सी देकर सम्मान किया। लेकिन सम्मान के मतलब ही नहीं हुआ कि उनके नाम पर मूर्ति पर माला साज पहनाना। सचिव श्रद्धांजलि सर है कि जिंदा लोग जहाँ बसे हुए हैं, लोग हैं इस इलाका में, आबादी है, यहाँ डेवलपमेंट हो। अब देख सकते हैं कि घाटी है, कितना ऊंचाई है, हफ्ता में 2-3 एक्सीडेंट होता है। हमने बहुत बार मीडिया में बयान दिया, यहाँ ग्रामीण जनता लोग सब हम लोग दिया कि सड़क को 12 फीट डीप कर दिया घाटी से, ताकि एक्सीडेंट का स्पॉट जो बन गया है खत्म हो जाए। आज घाटी एक्सीडेंट का स्पॉट बन गया है। तो डीएम साहब ने उधर, संजय सिंह डीएम ने उधर से एक रोड निकाल दिया, तो इसको 12 फीट आपको डीप कर देना चाहिए, पहला। दूसरा था कि हॉस्पिटल तो यहाँ नाम के अतिरिक्त हॉस्पिटल है। बाबा का सपना था कि मेरे के यहाँ 21 बेड का, कम से कम 16 बेड का अच्छा हॉस्पिटल है, जहाँ की सारा 24 घंटा डॉक्टर रहे और सारा सुविधा से लैस रहे। लेकिन एक साजिश के तहत नीतीश कुमार ने कुछ दलालों के माध्यम से, उनके खर्चकर्ताओं ने खींच कर यहाँ से क्या बोलते हैं जी, खजूर, सीएससी खजूर बना दिया गया। वहाँ हर सुविधा से लैस है, और जस के तहत उनका सपना पूरा काम हुआ। यानी दशरथ मांझी जी का सपना नहीं थाना बन गया, यानी उनकी पत्नी घायल हो गई थी, इलाज का अभाव था, तो उसको बनाना चाहिए था एकदम निश्चित। दूसरा मुद्दा है कि रेलवे का, हमने रेलवे का मुद्दा पहली बार उठाया था। सुशील मोदी जी, डॉक्टर संजय पासवान जी हमारे आती है, गार्जियन अभिभावक है, मानते थे मोदी जी को भी, आज नहीं है, बहुत बुरा लग रहा है बेचारे आज नहीं हमारे। संजय पासवान हमारे बड़े गार्जियन है, उनसे भी कहा था, मंच पर ही बात हुई थी। और कि हाँ देखिए लाइट, अब 6 महीना से लाइट हाइपर लाइट है। अच्छा, हाइपर ये, और घाटी का लाइट जो है, मतलब ये बयान देते देते थक गए, डीएम साहब तक गए, लेकिन कोई आना अधिकारी सुन रहे हैं और नहीं आज तक बन पाया। यहाँ अंधेरों में तब्दील रहता है, ये टूरिस्ट का क्या है, केंद्र है, तो देश विदेश हर देश से यहाँ लोग आते हैं रात में, वो लाइट नहीं बढ़ता है। हाँ, डीएम साहब को हम प्रशंसा करते हैं कि इन्होंने आगरा पर ही बना दिए 2 मंजिला गेस्ट हाउस बना। हाँ, और कम से कम इसको लाइट को अधिकारी को छोटा भेज करके इसको दोनों घाटी में बना देना चाहिए था, लाइट अंधेरा में तब्दील रहता है। तो देखिए हमारे साथ ये अभिनंदन पासवान है, जिन्होंने उनके जीवनी के बारे में बताया, यहाँ के मौजूदा समस्या के बारे में भी इन्होंने कुछ बताया है कि कुछ छोटी मोटी जो समस्या है उस पर स्थानीय प्रशासन और सरकार को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से प्रेम और श्रम के महानायक दशरथ मांझी जी को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक अलग पहचान दिलाया, उन्होंने इस छिपे हुए सुदूर क्षेत्र से डायमंड को पहचाना, तो निश्चित तौर पर उनके पहचान के साथ साथ उनके क्षेत्र का विकास भी होना चाहिए था। और जैसा कि आप यहाँ पे देख लीजिए, ये उन्हीं का समाधि स्थल है, उन्हीं का समाधि स्थल है जी। यहाँ पर जिस हिसाब से इस गांव का नाम देश विदेश में है, बहुत जगह चर्चा है, लेकिन यहाँ जमाने के बाद वो कहते हैं साला वही वीरान जंगल, वही टूटा हुआ झोपड़ी, कोई डेवलपमेंट नहीं है, ना कोई पार्क है, ना कोई ऐसा डेवलपमेंट विकास हुआ है। अच्छा, ये दशरथ मांझी जी का वो मूर्ति है सामने जी,
और वो सामने में समाधि है, समाधि वहीं पे उनको अंदर में डेथ बॉडी उनका दफन किया गया था। हाँ, कबीरपंथी थे, मूर्ति पूजा को नहीं मानते थे, कबीरपंथ मानते थे। तो उनकी डेड बॉडी को दफनाया गया था। राजकीय नीतीश जी के शासन में राजकीय सम्मान सम्मानित किया गया। सम्मान तो दिए, लेकिन सम्मान दे करके आप काम नहीं किए तो सम्मान तो तुम चले गए। अच्छा, सच्ची श्रद्धांजलि है कि मांझी जी को सम्मान के साथ साथ यहाँ के विकास हो, डेवलपमेंट हो। अच्छा, उनके परिवार वालों का कितना विकास हुआ है? परिवार वाला के वही 20,000 कॉलोनी मिला था बहुत पहले, 20-20 वाला, तो उसे और कुछ लोग खा गए पहले, दलाल लोग आज से 10 साल 15 साल पहले। अभी मुखिया जी ने आश्वासन भी दिए हैं, हमारे मुखिया पंचायती, कि बना देंगे एक आवास, लेकिन इनको मिला हुआ है तो फिर 4 कमरा बना दिया जाए, तो चाहिए था कि इनको बना देना चाहिए। तो आप लोग दशरथ मांझी और उनके परिवार के बारे में क्या कुछ सोचते हैं, उनके प्रेम के बारे में क्या कुछ सोचते हैं, उनके मेहनत के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।